भिम्बर जो गली है वहां के ब्रिगेडियर, जिस तरीके से आपको बता दें कि भिम्बर गली ब्रिगेडियर जो इंडियन आर्मी के हैं, उनके द्वारा मेंढर एलओसी इलाके के मेंढर में एक बड़ी घुसपैठ होते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया है। आपको बता दें कि उस घुसपैठिए के पास से कुछ नशे का सामान और कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को इस तरीके की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं ये देखा कि एलओसी के पास कुछ इस तरीके की हलचल जो है वो महसूस की जा रही है। और जब उन्होंने देखा कि कोई घुसपैठिया जो है वो प्रयास कर रहा है एलओसी के अंदर घुसकर, सामान जो है वो भी उसके पास था, और इसी हलचल को देखते हुए बताया जा रहा है कि बिम्बर गली ब्रिगेड जो है, उन्होंने जो इंडियन आर्मी है उनके द्वारा एक मिलिटेंट हम कह सकते हैं, घुसपैठिया जो है वो मिलिटेंट ही कहलाएगा, वरना एलओसी से वो क्यों अंदर आएगा। और उसी को एलओसी के पास एनकाउंटर जो है उसका किया गया है मेंढर सेक्टर में। ड्रग्स और एक्सप्लोजिव जो आईडीज हैं वो भी उसके पास से बरामद हुई है। ये पूरी जानकारी जो है वो खुद आर्मी द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि पुंछ की जो नियंत्रण रेखा है एलओसी मेंढर के पास, वहां पर ये घुसपैठिए को मारा है। और आपको बता दूं कि G20 को लेकर वैसे ही हाई अलर्ट जो है वो दिया गया है, तो ऐसे में जो बॉर्डर के इलाके हैं जितने भी हैं वहां पर भी अलर्ट जो है वो किया गया है कि अगर आपको कुछ संदिग्ध दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है या कुछ भी इस तरीके की हलचल दिखती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पूरा बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के नियंत्रण रेखा एलओसी मेंढर के पास जो है वो घुसपैठ में जो है भारतीय भारतीय यानी एलओसी के अंदर जो था वो भारत की जो सीमा थी उस पर वो आ चुका था। और इसी को देखते हुए जवानों ने उस भेटिए को मार गिराया है। ये एक बड़ी कामयाबी तो जरूर मिली है, लेकिन उसके पास से ड्रग और आईडी जैसा मटेरियल भी रिकवर हुआ है। ये काफी चिंता का विषय है कि आईडी जैसा मटेरियल किस लिए और क्यों उसने अपने पास रखा था, मंशा क्या थी उसकी, हालांकि उसको मार गिराया गया है। आपको बता दूं कि कई चीजें बरामद कर ली गई हैं। कश्मीर में G20 होने जा रही है और इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट जिस तरीके से पहले से ही सिटी के इलाकों में भी दिया है, सिटी में भी हाई अलर्ट है, कश्मीर में भी हाई अलर्ट है। तो ऐसे में जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा के इलाके हैं या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं, वहां पर भी ये कहा गया है, जो नियंत्रण रेखा है वहां सब पर भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। यानी वहां पर भी चौकसी रखने की पूरी पूरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा गया है कि कुछ भी एक्टिविटीज नजर आती है, कुछ भी हलचल होती है, तो तुरंत से कार्रवाई जो है की जाए। आपको बता दो चले इसी के चलते जो है आज सुबह ही पुंछ के मेंढर एलओसी में जवान जो थे उनको कुछ हलचल नजर आई, उनको लगा कि कोई संदिग्ध जो है वो हलचल वहां पे जंगल के इलाकों में कर रहा है। और आपको बता दें कि इसी के चलते जो है एलओसी की में जब हलचल हुई उन जंगलों में, तो उसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया, इसी बीच कुछ जवानों ने कुछ घुसपैठिए को अपने क्षेत्र में आने की आहट जो है उनको जो है महसूस हुई। और आपको बता दूं कि इसी कार्रवाई के दौरान उस घुसपैठिए को मार गिराया गया है और उसके पास से नशे की खेप और कुछ आईडी जैसा भी मिलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले को कहा जा रहा है कि नशे तस्करी से ये जुड़ा मामला हो सकता है, लेकिन फिर भी G20 के पहले इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर या फिर सीमा के इलाकों पर इस तरीके की हलचल होना काफी चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि अभी तक G20 हुई नहीं है, उससे पहले ही जम्मू में भी आपने देखा कि शहर के बीचों बीच जो नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। संदिग्ध हो कोई भी हो उससे पूछताछ की जा रही है। देर रात भी अगर कोई जा रहा है उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो इस समय काफी चैलेंजिंग है हमारे एजेंसीज के लिए भी, और पूरी ये बैठक को सही सलामत से करवाना। और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि उस घुसपैठिए की पहचान नहीं हुई है, अभी उसकी पहचान की जानी है, पहचान जो है उसकी की जा रही है। और उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि उससे जो सामान है उसे भी जब्त कर लिया गया है और पूरे इलाके में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि क्या ये एक ही घुसपैठिए था, इसके साथ और तो नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं 3 से 4 जो घुसपैठ थे वो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा से पार करके भारत में आने की, और वहीं पर एक जो है उसको तो मार गिराया है। लेकिन अभी भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाकों को पूरे तरीके से खंगाल रहे हैं।
और पूरा एश्योर कर रहे हैं कि वो अकेला था, उसके साथ कोई और तो नहीं थे। बड़ी खबर आपको बता दूं कि पुंछ एलओसी मेंढर इलाके से एक घुसपैठी को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। मिंबर गली ब्रिगेड इंडियन आर्मी द्वारा एक इंट्रोडक्टर जो है उसे मार गिराया है और उसके पास से नशे का कुछ तस्कर सामान और आईडी भी है बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है और G20 के महज पहले ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से इस तरीके से घुसपैठ होना, घुसपैठी का मार जाना और ये अपने आप में ही एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा सकती है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई और भी इस तरीके का संदिग्ध वहां छुपा नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि ना सिर्फ इस समय अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स पुंछ, राजौरी, पूरे इलाके जो है जो कि इस समय बेल्ट इलाके हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर ड्रोन के जरिए और खुद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये पूरा श्योर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ताकि G20 बैठक भी हो जाए और जो इलाके हैं जहां पर वैसे ही पहले से ही पुंछ या राजौरी में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जान जा चुकी है। हमारे 5 जवान थे जो वो शहीद हुए थे राजौरी में और पुंछ में भी जब गाड़ी पर हमला हुआ था। तो ऐसे में एश्योरेंस करना हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी सर्च ऑपरेशन को वो आगे जो है बढ़ा रहे हैं और इसी के बीच में बड़ी खबर जो है कि एक घुसपैठ यानी एक आतंकवादी को मार गिराया है। नमस्कार।